श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। प्यारे सद्गुरु शुभ मूर्ति माँ जी की सदा ही जय। हे प्रियजनों, आज हम कार्तिक मास में आगे की कथा श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में किया गया प्रत्येक कर्म 100 गुना फलदायक है। इस मास में स्नान के पश्चात तुलसी पूजा और तुलसी के आगे दीपक जलाना, प्रदक्षिणा करना, भगवान के सहस्त्रों नामों का जाप से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत लेने से अनेक जन्मों के पाप खत्म होते हैं। शुभ मूर्ति माँ जी हमारे कल्याणार्थ हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि मौन सर्वोत्तम व्रत होता है। इससे व्यक्ति कांतिमान और शूरवीर बनता है। इस मास में आंवले का सेवन इतवार को नहीं करना चाहिए तथा द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। इससे प्राणी नरकगामी हो जाता है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि सत्यभामा, जो भगवान श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी है, उनके द्वारा पूछे गए पूर्व जन्म के बारे में। एक दिन सत्यभामा ने भगवान जी से पूछा कि यद्यपि 16,000 रानियां हैं, पर मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सर्वप्रिय हूँ। मेरा ऐसा कौन सा अच्छा कर्म था जो मुझे आप पति के रूप में मिले। भगवान जी ने कहा, सुनो भामिनी, पिछले जन्म में तुमने जो कार्तिक मास में जप तप नियम कथा वार्ता सुनी और प्रभु के नाम का जाप किया, उसी के फल स्वरूप तुम हमारी प्रिय हो। पिछले जन्म में सतयुग के अंत में अत्रि कुल में वेदों और शास्त्रों को जानने वाले एक ब्राह्मण देव शर्मा की तुम पुत्री हो। वह सूर्य भक्त था तथा घर में आए प्रत्येक अतिथि का आदर सत्कार करता था। पूरा जीवन उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, पर बड़ी आयु होने पर उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम गुणवती रखा गया। गुणवती बड़ी होती गई। एक दिन उसके पिता ने पुत्री का विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपने ससुर को पिता की तरह सम्मान करते थे। एक दिन दोनों हिमालय की तरफ लकड़ी काटने गए। रास्ते में उनकी भेंट एक राक्षस से हुई। वन में राक्षस ने उन्हें मार डाला। अपने सत्कर्मों के कारण परमात्मा ने उन्हें अपने देवगणों द्वारा गोलोक में ले गए। गुणवती को जब पता चला तो बहुत ही विलाप करने लगी और रोते रोते कहने लगेगी कि उसका जीवन यापन अब अकेले कैसे चलेगा। वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो घर का सारा साजो सामान बेचकर उसने पिता और पति का दाह संस्कार किया। शीघ्र ही कार्तिक मास आ गया। गुणवती प्रभु प्रेमी थी। उसने नियम पूर्वक कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान, एकादशी के नियम पूर्वक व्रत, स्नान, विधि पूर्वक पंडितों यजमानों को दान इत्यादि सब कुछ दिया। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई। नियम अनुसार वह गंगा स्नान को भी गई। शीत लहरों के कारण उसका शरीर वहीं शांत हुआ। परमात्मा के गण उसे विमान में बिठाकर देवलोक को ले गए। उधर ब्रह्मा आदि देवताओं के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार लिया। जो देवताओं के गण थे वो इस जन्म में यादव वंशी हुए और गुणवती के पिता राजा शत्रुजीत हुए और पति अक्रूर के नाम से विख्यात हुए और गुणवती सत्यभामा के रूप में भगवान जी को प्राप्त हुई। परमात्मा कहने लगे, हे कमल नयनी, तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों के कारण आज ये कल्प वृक्ष जो आपके राजमहल में लगा हुआ है और कार्तिक में जो तुमने दीप दान किया, उससे लक्ष्मी तुम्हारे घर में आज स्थित है। भगवान जी के चिंतन में हमेशा रहने के कारण तुम रूपवती हुई और आज तुम मेरी भामिनी हो। हे सर्वप्रिया, इस प्रकार कार्तिक में किया गया प्रत्येक कर्म मुझे ही प्राप्त होता है। प्रत्येक कर्म मुझे अति प्रिय होता है। वैसे ही प्रत्येक मास में किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्राणी का सही जीवन ही सत्कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार तुलसी शालिग्राम जी की जय। और 2 शब्द भगवान जी के लिए सभी कहेंगे। तुम दया के सागर हो प्रभु, तुम हो पालनहार, हर पल तुझको याद रखें हम, कर देना उपकार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। आप सबका कथा सुनने के लिए धन्यवाद।